गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में। मैं आपका कोच एससी सर आपके सामने हूं और आज हम शुरू करने वाले हैं अंग्रेजी का एक नया चैप्टर और उसका नाम है परफेक्ट टेंस। अभी तक हमने इंडेफिनिट टेंस देखा है, फिर उसके बाद हमने देखा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब उसके बाद आज हम करेंगे परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो आज परफेक्ट टेंस में जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों टेंस में ए आएगा, तो आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे और इस टेंस में किसी वाक्य की पहचान कैसे करेंगे या किस तरह की टेंस यूज होगा। तो इस टेंस द्वारा किसी भी समय में किसी कार्य के समाप्त होने का भाव प्रकट होता है। जैसे आज का समय है, आज ये कोई काम ख़त्म हो गया, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और जिसका पता है इसको हिंदी के वाक्य के अंत में कैसे करेंगे हम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के वाक्य में इसको पहचानने के लिए हम कैसे करेंगे। तो वाक्य के अंत में क्या होगा हमारा, ये होगा चुका है, चुके हैं आदि होता है, ठीक है। तो अब ऐसा जैसा कि बाकी टेंसेज में हम नियम सीखते रहे हैं, इसमें भी नियम सीखेंगे कि कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाए। तो पहला नियम जैसा कि हम चर्चा करते रहते हैं, ये पहला नियम होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेज के बारे में, ठीक है। तो पहला नियम अफर्मेटिव सेंटेंसेज में कैसे करेंगे, तो इसमें दो केसेज होंगे। पहला केस होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या करें, और दूसरा केस होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या करें। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने में क्या करेंगे आप, सिंगुलर सब्जेक्ट होने में आप हैज़ का ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपको पता है कि हम जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन इज द थर्ड फॉर्म, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, तो गॉन इज अ थर्ड फॉर्म। कम, केम, कम, तो कम इज अ थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कम का मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें फर्स्ट फॉर्म में भी थर्ड फॉर्म में भी दोनों सेम ही होता है, तो वो चीज़ थोड़ा डाउटफुल हो जाता था, तो इसलिए हम बोले गो, वेंट, गॉन वाला सही रहेगा समझने के लिए। अब इसका एक एक अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे बच्चों, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ की जगह पे ये जो हैज़ लगाए थे यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे मैं पहला एग्जांपल टेकअप करता हूँ कि मैंने उसे बुलाया है, ठीक है। ये काम ऑलरेडी हो चुका है, मैंने उसे बुलाया है, तो इसको हम क्या करेंगे, आई चूँकि प्लूरल है तो आई के साथ हम क्या करेंगे, हैव यूज करेंगे। और बुलाने का अंग्रेजी होता है कॉल, और कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड, ठीक है। तो ईडी लगा देते हैं, तो आई हैव कॉल्ड, और उसे बुलाया है तो कॉल्ड हिम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरा, धोबी चला गया है। द वाशरमैन, धोबी को क्या हम बोलते हैं अंग्रेजी में, वाशरमैन, द वाशरमैन। और चूँकि ये सिंगुलर है तो हैड ही यूज होगा। और गॉन के लिए थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। वो वेंट गॉन अभी चर्चा हम कर रहे थे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो द वाशरमैन हैड गॉन। ओके, अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा नियम निगेटिव सेंटेंसेज को कवर करता है। और निगेटिव सेंटेंसेज में हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम नॉर्मली नॉट लगाते हैं। और नॉट कहाँ लगाएंगे, मेन ये हमें सीखना है। तो नॉट लगाने के लिए हमें मुख्य रूप से कहाँ जाना है कि हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। ये जो हैज़ और हैव है इसके बाद हमें नॉट लगाना है। और उसके बाद वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसके पहले, हैज़ हैव के बाद और वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले नॉट लगाना है। देखते हैं एग्जाम्पल इसका दिया होगा, एग्जाम्पल हम देखते हैं। और ये एग्जाम्पल आता है आपका, जैसे है कि मैंने यह दवाई नहीं पी है, ठीक है। मैंने यह दवाई नहीं पी है, उसके बारे में चर्चा की गई है, किसका, कि यह है निगेटिव सेंटेंसेज हो गया, ये दवाई नहीं पी है। तो दवाई पीना का अंग्रेजी होता है टेक द मेडिसिन, ठीक है। तो आई चूँकि प्लूरल है तो आई के साथ हैव यूज करेंगे और टेकन थर्ड फॉर्म हो गया, और इसके बीच में हम क्या करेंगे, ये वाला नॉट लगाएंगे। तो आई हैव नॉट टेकन
दिस मेडिसिन। ठीक है, ये दवाई हमने नहीं पी है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों कि दवाई पीने के लिए हम टेकन करते हैं, चाहे पीना हो चाहे खाना हो, दोनों में टेक द मेडिसिन होता है। अगला सेंटेंस लेते हैं एक और नेगेटिव सेंटेंस का, और यह है वह यहाँ नहीं आया है। वह यहाँ नहीं आया है, तो ही हो जाएगा वह के लिए, और हैज़ हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है ये। और कम, जैसा मैंने बताया था कि कम, केम और कम होता है थर्ड फॉर्म भी, तो कम ही रहेगा। और इनके दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हियर हो जाएगा। तो ही हैज़ नॉट कम हियर। ओके, तीसरा नियम की चर्चा करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि तीसरे नियम में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की चर्चा करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो क्लॉज होते हैं। पहला क्या क्लॉज यहाँ ले लेते हैं, इसको ए लिख लेते हैं, और ए क्लॉज में क्या हो जाता है कि हिंदी के वाक्य जो होते हैं उसमें प्रश्न सूचक शब्द से ही वो वाक्य शुरू होता है। तो उस केस में जो हैज़ या हैव है उसको वाक्य के अंग्रेजी वाक्य में पहले लाते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि क्या मकान को आग लग गई है, तो अब क्या करेंगे, मकान चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज़ लगेगा, हैज़ को हम पहले लाएंगे। ठीक है, हैज़ द हाउस कॉट फायर, क्या घर को आग लग गई है। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या उन्होंने अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है। तो यहाँ पे भी अब चूंकि उन्होंने है तो इसके लिए हम अंग्रेजी हैव लिखेंगे पहले, और हैव दे हो जाएगा। हैव दे अप्लाइड फॉर लीव, अप्लाइड होता है प्रार्थना पत्र देने के लिए, और लीव तो पता ही है छुट्टी का प्रार्थना पत्र होता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो हैव दे अप्लाइड फॉर लीव। ओके, अब इसका बी पार्ट में आते हैं जिसमें प्रश्नसूचक शब्द हिंदी के वाक्य में बीच में होता है। ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी को हम पहले लाते हैं, जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो नियम वही है। अब इसमें एग्जांपल लेके समझते हैं कि तुमने अपने स्कूल की फीस क्यों नहीं दी है। तो क्यों नहीं, अब देखिए क्यों बीच में आया और निगेटिव भी है, तो नॉट भी यूज करना है। तो कैसे करेंगे, वाई, फिर उसके बाद हैव, क्योंकि यू है तो इसके यू के साथ हैव लगता है, और नॉट पेड, पे का थर्ड फॉर्म पेड हो जाएगा। वाई हैव यू नॉट पेड योर स्कूल फीस। ठीक है, योर स्कूल फी। ठीक है, तो आपने अपनी स्कूल की फीस क्यों नहीं दी है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह कितने वर्ष यहाँ रह चुका है। यहाँ भी कितने वर्ष, ये बीच में है वाक्य के, तो इसकी अंग्रेजी को पहले लाएंगे। तो इसको लिखते हैं फॉर हाउ मैनी ईयर्स, कितने वर्ष के लिए, फॉर हाउ मैनी ईयर्स, और उसके बाद हैज़ ही लिव्ड हियर, वह यहाँ रह चुका है। ठीक है, तो ये नियम थे जिसको आप बहुत पहले जानते आ रहे हैं। उसमें केवल परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव लगा देते हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो उतना ही ध्यान रखना है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पे, और एक्सरसाइज में पहला पोर्शन होता है ए पार्ट, कि हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा एज यूजुअल हम करते रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले इसको हिंदी लिखा हुआ है उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, सब लड़के परीक्षा दे चुके हैं। ठीक है, सब लड़के, ऑल द बॉयज़ हैव सॉरी all the boys have appeared। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पे गिवन नहीं लिखते हैं, बड़ा बुरा लगता है वो, appeared लिखते हैं। ठीक है, appeared the examination, एग्जामिनेशन। ठीक है, all the boys have appeared the examination, सब लड़के परीक्षा दे चुके हैं।
दूसरा वाक्य है, इस लड़के ने 2 कबूतर मार डाले हैं। इस लड़के ने, तो दिस बॉय हो जाएगा। दिस बॉय हैज़ किल्ड, मार डालने का किल्ड होता है, किल का थर्ड पार्ट किल्ड हो जाएगा। किल्ड 2, 2 के लिए 2 और पिजन्स PIGEONS पिजन्स। ठीक है, तो ये हो गया कि लड़के ने 2 कबूतर मार डाले हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं और इसकी साइज थोड़ा पतला कर लेते हैं, नहीं तो नहीं हटेगा। ओके, नरेंद्र ने स्नान कर लिया है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? नरेंद्र हैज, स्नान करने का क्या होता है? टेकन। ठीक है, TAKEN, टेकन बाथ, स्नान करना का टेकन बाथ। ठीक है, तो नरेंद्र हैज टेकन बाथ, नरेंद्र ने स्नान कर लिया है। पिताजी ने अपनी घड़ी 200 रुपये में बेच दी है। पिताजी का क्या हो जाएगा बच्चों? फादर, और हैज, बेच देना का क्या होगा? सोल्ड हिज वॉच फॉर रुपीज 200। ठीक है, 200 रुपये में अपनी घड़ी को बेच दिया है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कमला ने दीपक बुझा दिया है। तो कमला हैज extinguished, सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एक्सटिंग्विश होता है, extinguish द लैम्प। ठीक है, लैम्प को बुझा दिया है। या अगर ये नहीं करना चाहते, अगर आपको टफ लग रहा है तो पुट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं? पुट ऑफ भी कर सकते हैं। और पुट का अंग्रेजी आपको पता है, थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है, तो पुट ऑफ ही होगा। सब यात्री टिकट खरीद चुके हैं। ऑल द पैसेंजर्स हैव परचेज्ड द टिकट। ठीक है, सभी यात्री टिकट खरीद चुके हैं। मैंने अपना पाठ याद नहीं किया है। आई हैव नॉट लर्नड, RNT, लर्न थर्ड फॉर्म है लर्न का, माई लेसन। ठीक है, उसने अभी गणित के प्रश्न हल किए हैं। उसने अभी गणित के प्रश्न हल नहीं किए हैं। तो ही हैज़ नॉट सॉल्व्ड, हल करना का सॉल्व होता है, हैज़ नॉट सॉल्व्ड द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। अगला क्या, हमने दया के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दिया है।
ठीक है, दया के लिए प्रार्थना पत्र को मर्सी एप्लीकेशन बोलते हैं। तो वी हैव नॉट गिवन द एप्लीकेशन फॉर मर्सी। दूसरा भी हो सकता है, वी हैड नॉट अप्लाइड फॉर मर्सी। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगला है, गाड़ी अभी नहीं छूटी है। द ट्रेन हैज़ नॉट लेफ्ट एट। एट मतलब अभी। क्या डाकू भाग गए हैं? हैव द DOCOIT डाकुइट्स थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रन अवे हो जाएगा, रन नहीं होगा, रन अवे। क्या आपने पुलिस को इस विषय में सूचित कर दिया है? हैव यू इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑन द मैटर? कितने लड़कों ने इनाम पाया है? हाउ मैनी बॉयज हैव गॉट द प्राइजेज? आपने यह कार्य कैसे पूरा किया है? हाउ हैव यू completed दिस जॉब? आपने यह कार्य कैसे पूरा किया है? ठीक है, यह समाचार कौन लाया है? तो कौन की अंग्रेजी पहले लाएंगे? हु हैज़ ब्रॉट दिस न्यूज़? यह समाचार कौन लाया है? ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इतना ही। अगले एक्सरसाइज इसका बी पार्ट लगते हैं, जिसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या करेंगे? ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द रिटन वर्क सो फार। उसने, सी है तो उसने लिखित कार्य पूरा नहीं किया है। ठीक है, उसने लिखित कार्य पूरा नहीं किया, कार्य अभी तक पूरा नहीं किया। ठीक है, सो फार है, लिखित कार्य अभी तक। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी तक भी पूरा नहीं किया है। द बस हैज़ नॉट अराइव्ड येट। बस अभी तक नहीं पहुंची है। ठीक है, बस अभी तक नहीं पहुंची है। Many of the candidates have plugged in the examination. बहुत
सारे लोग परीक्षा में फेल हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग परीक्षा में फेल हो गए हैं। प्लग मतलब फेल हो जाना। ठीक है। He has gone to see her off. वह उसको सी ऑफ करना को बोलते हैं विदा करना। ठीक है, तो विदा करने गई है। He has not shown the sign of success. उसके अंदर सफलता के कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं। Why have you not gone through these papers? आपने ये कागजात क्यों नहीं पढ़े हैं? Have you applied for the post? क्या आपने पद के लिए आवेदन किया है? For how many years has Ramesh lived in Germany? रमेश जर्मनी में कितने साल के लिए रहा है? ठीक है, जर्मनी में वह कितने साल के लिए रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। लास्ट में वही पुरानी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पुराने हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और भगवान आपकी रक्षा करें। इसके साथ ही विदा लेते हैं। बाय बाय, सी यू।